एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यून फोन में बिजी रहती है और वो योंगदो और तन के बीच में जाकर खड़ी हो जाती है। जब उसे रियलाइज होता है कि वो योंगदो और तन के बीच खड़ी है तो चैन उसे खींचकर वहाँ से ले जाता है। चैन उसे बताता है कि इस स्कूल में जातिवाद चलता है। फर्स्ट क्लास में वो लोग आते हैं जो यहाँ के ओनर्स के बच्चे हैं, सेकेंड क्लास में आते हैं यहाँ के शेयर होल्डर्स के बच्चे और थर्ड क्लास में आते हैं बड़े मंत्री या फिर लॉयर्स के बच्चे और फोर्थ ग्रुप में आते हैं सोशल केयर ग्रुप के बच्चे जैसे कि वो और चैन उसे ये भी बताता है कि यहाँ सोशल केयर वाले बच्चों का सरवाइव करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, पर चैन उसे कहता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि चैन उसके साथ है और वो क्लास का मॉनिटर है। नेक्स्ट सीन में हम यून को स्टाफ रूम में देखते हैं। यहाँ उसे अपना फॉर्म फिल करना था। यहाँ हमें एक नए बच्चे को भी दिखाया जाता है जिसका नाम जुन योंग था। जुन योंग भी सोशल केयर ग्रुप का ही बच्चा है और अब उसे ये भी पता है कि यून भी सोशल केयर ग्रुप से ही है। नेक्स्ट सीन में यून क्लास में अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। तभी उसका एक क्लासमेट उससे पूछता है कि वो किस क्लास से है। यून कुछ नहीं कहती और तैन उसका बचाव करने के लिए अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। क्लास के बाद सभी यून से पूछने लगते हैं कि वो आखिर किस क्लास से बिलोंग करती है। तभी तैन उसका फिर से बचाव करने के लिए सभी से कह देता है कि वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है और यून को अपने साथ चलने का कहता है। यून उसकी बात नहीं सुनती और बाहर चले जाती है। बाहर जाते ही वो योंगदो से टकरा जाती है जिस पर योंगदो उसे कहता है कि वो उसे बार बार गिराएगा। तभी वहाँ तैन आ जाता है और यून को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। यून उससे पूछती है कि आखिर उसने झूठ क्यों कहा सभी के सामने कि वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है, जिस पर तैन उसे कहता है अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसका यहाँ सरवाइव करना मुश्किल हो जाता। तैन ये भी कहता है कि उसे उसके साथ ही रहना चाहिए और योंगदो से दूर रहना चाहिए, जिस पर यून उसे कहती है कि उसे तैन से दूर रहने की जरूरत है, ना कि योंगदो से। घर आकर यून अपनी माँ से पूछती है कि क्या वो कहीं और जाकर नहीं रह सकते, जिस पर उसकी माँ कहती है कि अभी उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है कि वो किसी और घर को रेंट पे ले सके और उन्हें कोई नौकरी भी नहीं देगा क्योंकि वो बोल नहीं सकती। इसीलिए यून को इस तरह की चीजों को दिमाग में नहीं लाना चाहिए। रात के समय जब यून बेसमेंट में जाती है तो तैन वहाँ पहले से ही मौजूद था। वो उसे कहता है कि कल हम साथ में लंच करेंगे। अगले दिन यून स्कूल में लंच के टाइम अपने लिए एक सीट ढूंढती है। उसे एक खाली सीट मिलती है जिस पर वो जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ जुन योंग आता है और उसे कहता है ये उसकी सीट है। यून उससे कहती है कि इस पर तुम्हारा नाम नहीं लिखा हुआ, जिस पर जुन योंग उससे कहता है कि तुम कोई अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करती हो तो तुम्हें इस एटीट्यूड की भी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर यून बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी वहाँ योंगदो अपने दोस्तों के साथ आता है और जुन योंग को बुली करने लगता है। यून इस पर कुछ एक्शन लेती उससे पहले ही तैन आकर उसे वहाँ से ले जाता है। तैन उसे कहता है कि कल रात उसने उसे साथ लंच करने का कहा था। तभी वहाँ योंगदो आता है और उन दोनों के साथ बैठ जाता है। यहाँ पर योंगदो और तैन की फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है जिसे यून सुलझा देती है। क्लास के अंदर योंगदो तैन के पास आता है और उसे ये स्कूल छोड़ के जाने को कहता है। यहाँ पर योंगदो और तैन के बीच एक ओपन चैलेंज भी लग जाता है। यून अपनी पार्ट टाइम जॉब के दौरान खाना डिलीवर करने जाती है जहाँ उसे योंगदो देख लेता है। योंगदो को देखकर यून भी बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे और ज्यादा डराने के लिए योंगदो उसे कॉल करता है। योंगदो उससे कहता है कि तुम एक अमीर फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी खाना डिलीवर कर रही हो, ये बहुत ही अजीब है। सीन शिफ्ट होता है वॉन पर और हम देख सकते हैं कि वो बीमार था। यहाँ युनजू उसकी पूरी केयर कर रही थी। वो उसके लिए साथ ही खिचड़ी भी बनाकर लाती है, पर वॉन वहाँ से वो खाए बिना ही चला जाता है क्योंकि उसे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग को अटेंड करना था। मिस्टर किम ने ऑफिस में एक मीटिंग रखी थी तैन को सभी से इंट्रोड्यूस करने के लिए। तैन यहाँ पहले ही नहीं आना चाहता था। जब वॉन यहाँ आता है और तैन को देखता है तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता। मीटिंग खत्म होने के बाद वॉन तैन को बहुत सारी कड़वी बातें सुना देता है। के बाद तैन को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। वो घर आता है। घर आने के बाद वो यून को देखता है और यून को देखते ही उसका मूड फिर से अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में टीचर यून से कहती है कि उसे किसी भी एक प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट जरूर करना होगा, जिसके लिए यून योशिन के पास जाती है और उससे कहती है कि वो उसे उसके प्रोजेक्ट में शामिल कर ले। वो बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़की है। वो अपने पूरे दिल से पूरी कोशिश करेगी। योशिन मान जाता है। जुन योंग ने योंगदो की कंप्लेन कर दी थी, इसी वजह से योंगदो उसे पीट रहा था। यून यहाँ पर जुन योंग की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे और डराने के लिए योंगदो कहता है जो उसकी बात नहीं मानता उसका यही हाल होता है। योंगदो के जाने के बाद यून जुन योंग की हेल्प करती है, पर तैन उसे आकर रोक देता है और कहता है अगर तुम यहाँ सरवाइव करना चाहती हो तो सिर्फ खुद पर ध्यान दो, ना कि दूसरों पर। रेचल उन दोनों को दूर खड़ी देख रही थी। रेचल यून को कॉल करती है और कहती है कि वो उसे उसका कस्टम वाला पेपर वापस कर देगी, बदले में उसे उसका बैच वापस चाहिए, जिस पर यून मान जाती है।
जब यून उसे बैच वापस करने पहुंचती है तो रेचल उसे झूठ कहती है कि उसने उसका कस्टम का पेपर एयरपोर्ट पर ही फाड़कर फेंक दिया था। वो उसे उसके कस्टम के पेपर के बदले कुछ पैसे देती है। पैसों को देखकर यून को अपनी कंडीशन सोचकर बहुत ही रोना आता है। यून बहुत ही ज्यादा थक जाने के कारण फिर से उसी स्टोर पर आकर सो जाती है जिस पर वो पहले सोई थी और फिर से पहली बार की तरह ही यौन तो वहाँ आकर बैठ जाता है। वो यून को जगाता है। यून आँख तो खोलती है पर उठती नहीं। तभी वहाँ तैन भी आ जाता है। यहाँ यौन तो ये जान चुका था कि तैन की नज़रें यून पर ही है और यहीं हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून। बाय।